इस वक्त हम देख पा रहे हैं तिरंगे में लिपटा सुर सम्राज्ञी भारत रत्न लता मंगेशकर। मोबाइल खाली कैमरा भागी ना भाई को नहीं देती की इधर ना मोबाइल खाली के मोबाइल क्या कर रहा है बाहर के मोबाइल लीजिए। दो नीचे ऊपर भाई स्टैंड के स्टैंड चेयर देना चेयर खाली है ना दादा दादा चेयर देना चेयर है क्या आगे चल रहे हैं ताकि जो मुआयना है वो भी कर सके और लीड कर सके इस काफिले को। ये तस्वीरें सीधे तस्वीरें आपको दिखा गए, खास तस्वीरें और एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ जी न्यूज़ पर, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक तरफ जनता का सैलाब उमड़ा है, वहीं दूसरी तरफ नेता अभिनेता वो नजर आ गए। आदित्य ठाकरे के ठीक बगल में है बृहन मुंबई कॉरपोरेशन के बीएमसी के कमिश्नर इकबाल सिंह चहल, जिनके ऊपर आज एक काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है शिवाजी पार्क में इस पूरे अंतिम संस्कार को स्वरूपी से अंजाम देने की, क्योंकि बीएमसी ही जो है वो तमाम एक कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है यहाँ पर, जिसके तहत अंतिम यात्रा से लेकर के जो उनकी अंतिम विदाई है उससे अंजाम दिया जाएगा। आप देखिए कैसे लोग जो हैं वो गाड़ियों के बीच आपको नज़र आ गए हैं यहाँ पर, ताकि एक झलक वो देख सकें लता दीदी की, अपना आखिरी बार उन्हें सलाम कर सकें, अंतिम उनके दर्शन कर सकें। ये मुंबई का वो पेडर रोड जिसे लता दीदी के घर के लिए उनके लैंडमार्क के तौर पर भी हमेशा जाना जाता रहा, और ये आगे भी लता दीदी के नाम से शायद ये लैंडमार्क पहचाना जाएगा। ये गए हैं पंच तत्वों में विलीन हो जाएंगी लता मंगेशकर, लेकिन उनकी आवाज़ ही पहचान है और उनके गाने हमेशा सबके जहन में बने रहेंगे। कैमरामैन अनिल सुंदरने के साथ सोनल सिंह, जी मीडिया, मुंबई। जी राकेश, अब बताइए। जी मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर देखिए हमने देखा कि किस तरीके से बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल और यहाँ के गार्जियन मिनिस्टर आदित्य ठाकरे हमें नजर आए, क्योंकि आज पूरे स्टेट ऑनर्स के साथ इस पूरे जो इंतजाम करने के लिए जो मेन कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है वो बीएमसी है, और यही वजह है कि ये तमाम जो नेता हैं आज सड़क पर यहाँ पर दिखाई दिए लता दीदी की अंतिम यात्रा में। यहाँ पर आज कई सारी बातें जो है लता दीदी की वो याद आती हैं, कई सारे उनके जो किस्से जो उन्होंने कभी किसी इंटरव्यू में बताए, कभी अपने कोई किसी किताबों में इंटरव्यू के वक्त दिया, कहीं किताबों में लिखा, वो बातें याद आती हैं। और उनमें से ही एक किस्सा जो है वो तब का है जब उन्होंने अपनी गायकी की शुरुआत की। वो बड़ा ही रोमांचक किस्सा है सचिन की, आखिर कैसे 5 साल की उम्र में लता दीदी को गाना सीखने का जो सौभाग्य वो उनके पिता से मिला। खुद उनके पिता जो है वो शास्त्रीय संगीत के एक बड़े धुरंधर वो गायक थे, म्यूजिक डायरेक्ट भी करते थे, और लगातार मैं आपको अगर बात बताऊं तो लता दीदी ने गाने की शुरुआत जो है वो 5 साल की उम्र में हुई। और नसरीन मुन्नी कबीर जी की जो किताब है लता इन हर ओन वॉइस, इसमें खुद लता दीदी बताती हैं कि वो अपने पिता दीनानाथ मंगेशकर को गाते हुए देखती थी, लेकिन उनके सामने कभी भी लता दीदी की गाने की हिम्मत नहीं पड़ी। और जब एक बार दीनानाथ जी ने अपने एक शागिर्द को राग पुरिया धनाश्री वो सिखा गए थे, और किसी वजह से दीनानाथ जी जब थोड़े समय के लिए कमरे से बाहर चले गए और लता दीदी वहाँ बाहर खेल रही थी, उन्होंने
अपने बाबा के शिष्य को गाना गाते हुए सुना। और लता दीदी को ये लगा, 5 साल की उम्र में उनको लगा कि जो ये शिष्य है बाबा का वो ठीक से गाना नहीं गा रहा है। और उन्होंने उसके बाद में वो कमरे के भीतर गई और उन्होंने उस शिष्य को खुद वो गाना, वो जो राग था, राग पुरिया धनाश्री, वो गा करके सुनाया और बताया कि ये गाना ऐसे गाया जाता है। और जब लता दीदी ये गाना गा करके उनको सुना गई थी, उसी वक्त उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर जब वापस से कमरे के यहाँ लौटते हैं तो कमरे के बाहर खड़े होकर के वो लता दीदी को, जब उनकी उम्र 5 साल की थी तब उन्हें वो ये गाना गाते हुए सुनते हैं। बहुत ही ये जो कठिन जो सुर था राग पुरिया धनाश्री, वो गाते हुए सुनते हैं। और उसके बाद वो अपनी पत्नी को, यानी कि लता दीदी की माँ को ये बात बताते हैं कि हमें तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि हमारे घर में भी एक इतनी सुंदर और बढ़िया गायिका हमारे घर में मौजूद है। और वही दिन था कि उसके बाद से लता दीदी की जो ट्रेनिंग है वो शुरुआत हुई। ठीक उसके अगले दिन सुबह 5 बजे लता दीदी ने बताया इस इंटरव्यू में कि दीनानाथ जी ने उन्हें सुबह 5 बजे उठाया और कहा कि तुम अपना तानपुरा उठा लो और अब से जो है तुम्हें गायकी की प्रैक्टिस करनी है, इसकी ट्रेनिंग लेनी है। और उन्होंने उसी राग से जो शुरुआत की, राग पुरिया धनाश्री से, जो उन्होंने पहले लता दीदी ने अपने बाबा के शिष्य को गा करके सुनाया था, उसी धुन से, उसी सुर से जो है उनकी ट्रेनिंग की शुरुआत हुई थी। तो ये वो लता दीदी थी जब उनकी उम्र 5 साल की थी। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आज से तकरीबन 90 साल पहले 5 साल की एक मासूम बिटिया किस तरीके से इतने कठिन गाने को गाती हैं, अपने पापा को इम्प्रेस करती हैं, उसके बाद में उनकी जो ट्रेनिंग है वो शुरू होती है। और वही बिटिया आगे चल करके दी ग्रेट लता मंगेशकर बनती हैं, भारत रत्न बनती हैं। तमाम जो दूसरे देश के सबसे बड़े बड़े जो सम्मान हैं वो उन्हें दिए जाते हैं और अपने आप में वो खुद देश का एक बहुत बड़ा सम्मान बनती हैं। तो ये वो किस्सा है कि कैसे लता दीदी जो है उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई। लता दीदी की आवाज़ की खासियत की बात करें तो उनकी आवाज़ में एक और खासियत जो थी वो थी उस आवाज़ का लगातार जवान होते रहना, युवा होते जाना। 1961 में आई जंगली फिल्म में जब साइगा बानो के लिए उन्होंने कश्मीर की कली हूँ गाना गाया था, तब उनका स्वर जितना मादक और कमसीन लगा था वो उतना ही उसके 12 साल बाद फिल्म अनामिका में भी लगा था। आप इमेजिन कीजिए कि पहले वो 1961 में गाती हैं, फिर उसके बाद में 12 साल के बाद वो जब दूसरी बार एक फिल्म में जया भादुड़ी के लिए वो गाना गाती हैं, बाहों में चले आओ, तब आप वो आवाज़ सुनिए, वो आवाज़ बिल्कुल वैसी ही सुनाई देती है। इनफैक्ट आप यूँ कहें कि पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा मादक और कामसीन जो है वो सुनाई देती है। और लगातार यही जो सिलसिला है वो आगे भी लता दीदी का जारी रहा। उनके लिए जो उम्र है वो महज एक नंबर थी, एक आंकड़ा था, लेकिन उनका जो सुर था, उनकी जो आवाज़ थी वो हमेशा से ही वही एक फ्रेश आवाज, एक युवा लता दीदी की आवाज थी। और इसीलिए जो गीत उन्होंने गाया, मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, वो बिल्कुल सटीक था। वो शब्द जो इतने सटीक थे जो उनकी पहचान वाकई में किस तरीके से बयान करती हैं। अगर लता दीदी के सुरीलेपन के अलावा हम उनके उर्दू भाषा को लेकर के अगर बात करें तो सबसे पहले इसका भी जो एक किस्सा है वो बड़ा ही रोमांचक है। इसी किताब में ये लिखा गया था कि कैसे लता दीदी को जो है उन्हें उर्दू भाषा के जो बेहतरीन तलफ़्फ़ुज़ जो होते हैं उसका ध्यान पहले नहीं था। और उनका ध्यान जो है दिलीप कुमार जी को ये क्रेडिट दिया जाता है कि कैसे द ग्रेट लेजेंड दिलीप कुमार की वजह से जो है ओके, ठीक है। आप देख सकते हैं लता मंगेशकर जी का जो पार्थिव शरीर है इसी वैन में रखा गया है और चारों तरफ, मैं खास तौर पर पैडर रोड के इलाके का आपको दृश्य दिखाना चाहूंगी। चारों तरफ फैंस का जमावड़ा हो रखा है, जन सैलाब नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं भारत रत्न लता मंगेशकर जी अब हमारे बीच नहीं रही हैं और यही वजह है कि आज उनके फैंस उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आप देख फैन शुरू हो गई है, यहाँ से शिवाजी पार्क के रवाना हो गई है। पैडर रोड का जो इलाका है वो महालक्ष्मी से होते हुए ब्रिज कैंडी के आगे से जाते हुए दादर का इलाका ये कवर करेंगे और फिर शिवाजी पार्क आएगा। आप देख सकते हैं कि जो घर परिवार के जो सदस्य हैं वो इसमें हैं। लता मंगेशकर जी हमेशा के लिए हर किसी को अलविदा करके जा रही है, लेकिन उनके जो गीत है, उनकी गायन की कला है लोगों के बीच में हमेशा विद्यमान रहेगी। आंखों से लोगों ने जो है यहाँ विदाई दी जा गई है। आप देखिए इस गाड़ी के ठीक पीछे
उनके चाहने वालों का भी एक लंबा काफिला है, उन्हें पसंद करने वालों का काफिला है। लोगों को मैं यहाँ पर हाथ जोड़ करके नमन करते हुए देख रहा हूँ। लोग पैर बढ़ रहे हैं, फूल जो है वो पुष्प गुच्छ से उन्हें जो है अंतिम श्रद्धांजलि दे गए। और ये तस्वीर देखिए, तिरंगे में लिपटा हुआ लता दीदी का तस्वीर, सफेद साड़ी पहने हुए, माथे पर तिलक लगाए हुए, साथ में लाल फूलों की माला पहने हुए लता दीदी, हम भी आपको नमन करते हैं। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, लता दीदी की तस्वीर, ये अंतिम दर्शन की तस्वीर, जिसमें आपको लता दीदी के साथ में आशा भोसले दिखाई दे गई हैं, हाथ जोड़ते हुए जी न्यूज़ के कैमरा पर लोगों को धन्यवाद कह गई हैं। साथ में आपको इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी के जवान दिखाई देंगे, लता दीदी के भाई, उनके परिवार के दूसरे लोग भी जो है इस वक्त इस गाड़ी में यहाँ पर मौजूद हैं। और उसके ठीक पीछे देखिए एक लंबा काफिला लोगों का, हाथों में तस्वीर लिए हुए लता दीदी की, कैसे लता दीदी अमर रहे ये बात कह गई है। और ये जो काफिला है वो अब आगे बढ़ रहा है। और मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये तस्वीर मुंबई के पेडर रोड की, जहां पर हर कोई अब लता दीदी को अपनी आखिरी विदाई देते हुए नजर आ रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि मेरे कैमरामैन जो है वो आगे आकर के भी आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करे। ये दूसरी तरफ से भी मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। आपने भी शायद उम्मीद है कि लता दीदी के अंतिम दर्शन कर लिए होंगे हमने जो तस्वीर आपको दिखाई उसके जरिए। और इस वक्त मैं आपको इस कॉन्वॉय के ठीक पीछे का हिस्सा अगर मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ पर आप देखिए, ये काफिला मुंबई के पेडर रोड से लेके अब ये कैडबरी जंक्शन पर पहुंचा हुआ है। यहाँ पर ये महालक्ष्मी मंदिर का ये जंक्शन है। सड़क के दोनों तरफ आपको भीड़ दिखाई देगी, लोगों का जन सैलाब, जैसे कि मैं आपको पहले बता रहा था, वो जन सैलाब रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, लता दीदी की तस्वीर हाथ में लिए हुए, लता दीदी अमर रहे, इसी आवाज के साथ निकल गई है, लोग सड़कों पे हैं। ये तस्वीर हमेशा याद की जाएगी। लता दीदी की ये तस्वीर ठीक उनके जो पार्थिव शरीर के आगे उनका मुस्कुराता हुआ चेहरे का एक बड़ा सा होर्डिंग, एक पोस्टर, एक तस्वीर, और उससे ठीक पीछे शांत, मायूस, आज गहरी नींद में समाई हुई लता दीदी का पार्थिव शरीर, और उसके ठीक पीछे लोगों का जन सैलाब। और ये तमाम वो काफिला जो अब अपने आखिरी अंतिम सफर पर निकल पड़ा है लता दीदी के, जो अब पेडर रोड से शिवाजी पार्क की तरफ बढ़ रहा है। उम्मीद की जा रही कि इस वक्त जो 4:15 बजे हैं, तकरीबन 4:45 बजे से लेकर के 5 बजे तक ये काफिला पहुंच जाएगा शिवाजी पार्क, जहां पर पूरे स्टेट प्रोटोकॉल्स के साथ लता दीदी को विदाई दी जाएगी। और आज यहाँ पर आप देखिए जितने लोग यहाँ पर उमड़े हुए हैं, वो इन पलों को अपने मोबाइल फोन में तस्वीरों में कैद करना चाहते हैं, ताकि ये आज का ये जो पल है, ये जो तस्वीर है, वो यादें बन करके उनके जहन में रहे। यहाँ तक मुझे जो है, मैं इतनी दूर खड़ा हूँ, यहाँ तक उस गूंज की और लता दीदी अमर रहे ये आवाज़, ये जो है ये सुनाई दे गई है। ये गूंज आज पूरे देश को सुनाई दे गई है। पूरा जो परिवार है वो आज नम आंखों के साथ भावभीन होकर के, बहुत ही गमगीन होकर के उस ट्रक में बैठा है। तमाम जो उनके चाहने वाले, जो उनके फैंस हैं, उन्हें हाथ जोड़ करके उनका धन्यवाद दे रहा है। ये बात कह रहा है कि जितना प्यार आप लोगों ने लता दीदी को इतने सालों तक दिया, उसके लिए धन्यवाद। आज शायद लता दीदी एक पुण्यात्मा के तौर पर, एक बड़ी हस्ती के तौर पर, वो भी अपने तमाम चाहने वालों को कहीं से भी अगर देख रही होंगी तो निश्चित तौर पर उन्हें भी उस प्यार के लिए धन्यवाद दे रही होंगी। लेकिन आज ये जी मीडिया परिवार भी लता दीदी को नमन करता है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है और अपने दर्शकों को ये तस्वीर दिखाता है कि कैसे वो भी जो है इस सौभाग्यशाली पल का एक हिस्सा बन सकते हैं, गवाह बन सकते हैं और अपनी चहेती प्यारी लता दीदी को आखिरी बार देख सकते हैं। और बिल्कुल ये बात कहनी आज लाजमी है कि लता दीदी जैसा ना कभी कोई था, ना आगे भी कभी कोई होगा। सचिन, जाहिर सी बात है, ना कोई ऐसा हुआ है ना कभी होगा। कहाँ सदियां बीत जाती हैं तब कुछ इस तरीके का कोई लेजेंड आता है, और जितना अभिनंदन किया जाए, जितना शुक्रिया किया जाए, जितना नमन किया जाए, उतना कम है। हम राकेश क्या दोनों तरफ देख पा रहे हैं, ये जो भीड़ है, जन सैलाब है, दोनों तरफ वो लोग मौजूद हैं? जी बिल्कुल सचिन, पहले देखिए हमने देखा कि जो साउथ बाउंड की तरफ जो सड़क थी वहां पर लोग मौजूद थे। अब पूरी तरीके से जो नॉर्थ बाउंड की जो सड़क है, जो पेडर रोड से जाती है शिवाजी पार्क की तरफ, वो पूरी तरीके से लोगों के साथ जो है वो जाम है। और उसके ठीक पीछे भी अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर लोग पीछे भी सड़कों पर खड़े हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो जहाँ है वहीं से तस्वीर लेना चाह रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस काफिले के साथ आगे तक पैदल जा रहे हैं। वो कुछ समय तक जो है आगे पैदल जाएंगे और उसके बाद अपनी गाड़ी से या दूसरे इंतजाम से वो शिवाजी पार्क पहुंचना चाहेंगे, जहां पर आज पंच तत्वों में विलीन होंगी लता दीदी का जो पार्थिव शरीर है, वो वहां पर उसे अंतिम जो क्रियाक्रम की जो विधि है उसमें संपन्न किया जाएगा और पंच तत्व में विलीन किया जाएगा। तो जो लोग हैं वो अपनी प्यारी लता दीदी, उनकी प्यारी लता दीदी के अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ पर उमड़े हुए नजर आ गए हैं।
बिल्कुल। और राकेश, आप इन तस्वीरों में, क्योंकि इस वक्त तो मैं आपसे क्या सवाल पूछूं, और इस वक्त कोई सवाल बनता भी नहीं है, हम चाह रहे हैं, हम सिर्फ नमन कर पा रहे हैं इस वक्त लता दी को। हम 2 तस्वीरें, जिस वक्त तिरंगे में लिपटा उनका पार्थिव शरीर घर से निकला और इस वक्त उनकी अंतिम यात्रा। राकेश, आप जितनी हो सके तस्वीरें, जितनी हो सके लोगों के भाव हम तक पहुंचाइए। मैं सोनल का भी रुख, पहले मैं सोनल का भी एक बार रुख करना चाहता हूं, अगर आवाज़ सोनल तक आ पा रही है, कोई टेक्निकल एरर नहीं है तो फिर उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ। सोनल जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सचिन, हाँ जी सचिन, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भारत रत्न लता मंगेशकर जी अब हमारे बीच नहीं है और ये जो कारवां है उनके घर से निकल गया प्रभु कुंज। कुछ मिनटों पहले यहाँ पर जिस तरह का जमावड़ा था वो हर कोई उनकी पार्थिव शरीर के साथ, उनकी शव यात्रा के साथ निकल गया है। आप देख सकते हैं किस तरह की मायूसी, किस तरह का सन्नाटा जब कोई लेजेंड दुनिया छोड़कर जाता है, जिसके बहुत चाहने वाले हैं, करोड़ों, बहुत सारे चाहने वाले हैं, हर भाषा, हर प्रांत, हर समुदाय, हर उम्र के चाहने वाले हैं। जब वो दुनिया छोड़कर जाता है उसके बाद का सन्नाटा आपको यहाँ नजर आएगा। ये जो पैडल रोड की सड़कें हैं, कुछ देर पहले तक आपने देखा था फैंस का तमाम भीड़ थी, अभी भी फैंस यहाँ पर इकट्ठे हुए पड़े हैं। लेकिन आपको मैं ये कैडबरी का सिग्नल दिखाना चाहूँगी, यहाँ पर लगभग भीड़ जो है छटने लगी है, क्योंकि सभी को पता है कि लता दीदी का जो पार्थिव शरीर है अब उसे शिवाजी पार्क के लिए ले जाया गया और यही वजह है कि अब धीरे धीरे भीड़ छटने लगी है। एक मायूसी, शोक, दर्द के साथ लता दीदी चली गई, लेकिन उनके जो गाने हैं, उनका जो काम है, जो उनका गायन है, उसके फैंस हमेशा उनके गानों में उन्हें याद करते रहेंगे। जिस तरह की वो आइडल रही है हर किसी की, हर एंटरटेनमेंट हो, स्पोर्ट्स हो, पॉलिटिकल जो सेलिब्रिटीज़ हो, हर कोई उनके फ़ैन रहे हैं। और यही वजह है कि आज नतमस्तक है समस्त भारत रत्न लता मंगेशकर जी के लिए। और यही वजह है कि उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है, पंच तत्वों में विलीन हो जाएंगे और उसके बाद सिर्फ हमारी स्मृतियों में, हमारी यादों में ही उनका अस्तित्व रह जाएगा। लेकिन उनके जो गीत हैं वो हमेशा हम गुनगुनाते रहेंगे। और यही वजह है कि लता मंगेशकर से पहले का युग और लता मंगेशकर के बाद का जो म्यूजिक। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.